बोलिए दशा माता की जय। दशा माता की दूसरी कथा। एक गांव में एक सास बहू रहते थे। बहू का पति विदेश में गया हुआ था। एक दिन सास ने बहू से गांव में जाकर आग लाकर भोजन बनाने को कहा। बहू गांव में आग लाने गई पर किसी ने उसे आग नहीं दी। कहा कि आज दशा माता की पूजा है, इसलिए आग नहीं मिलेगी, पूजन के बाद ही आपको आग मिल सकती है। शाम को सास फिर गाँव में आग लेने गई तो स्त्रियों ने उसे आराम से बिठाया और कहा कि सुबह हमारे दशा माता की पूजा चल रही थी, इसलिए हम आग नहीं दे सके। सास आग लेकर अपने घर पहुंची थी कि एक आदमी एक बछड़ा लिए हुए आया जिसके पीछे ब्याही हुई गाय थी। स्त्री ने पूछा कि क्या ये गाय पहलोटी बाई है? आदमी ने कहा कि हाँ। फिर उसने पूछा कि बछड़ा है या बछिया? उसने कहा कि बछड़ा है। सास ने घर में जाकर बहू से कहा, आओ हम दोनों भी दशा माता का गंडा यानी कि डोरा लेवें और व्रत करें। दोनों सास बहू ने डोरे लिए और सुबह से व्रत आरंभ किया। 9 व्रत पूरे हो जाने पर 10वें दिन उस डोरे की पूजा की। सास बहू दोनों ने मिलकर गोल गोल 10 अर्थात कुल 20 फेरे बनाए। 21वां एक बड़ा फेरा गाय को दिया। पूजन समाप्त होने पर सास बहू दोनों पारण करने लगी। उसी समय बुढ़िया ने देखा कि उसका बेटा विदेश से आ गया है और दरवाजे पर आवाज़ लगा रहा है। आवाज़ सुनकर माँ ने मन में सोचा कि थोड़ी देर रुक जाएगा, मैं पारायण करने के बाद ही किवाड़ खोलूँगी। लेकिन बहू ने आवाज़ सुनी तो वह जल्दी उठी और थाली का जो उसका पूजन का अन्न था वो इधर उधर करके झट से पानी पी करके खड़ी हो गई और जाकर किवाड़ खोल दिए। पति ने उससे पूछा कि अम्मा कहाँ है? उसने कहा कि वो अभी पारायण करी। तब पति ने बोला, मैं तेरे हाथ का जल नहीं पीऊँगा, क्योंकि मैं 12 बरस में आया हूँ और अम्मा कहेगी तभी मैं जल पीऊँगा। यह सुनकर वो स्त्री चुपचाप बैठ गई। इतने में अम्मा ने पारण करके अपनी थाली धोई और थाली धोकर वो जल ग्रहण कर चुकी। तब लड़के के पास गई। लड़के ने सादर उसके पैर छुए। माँ ने उसे आशीर्वाद देकर घर के भीतर बिठाया। माँ ने भोजन परोसकर कहा कि बेटा भोजन करो। उसने पहले ही ग्रास लिया था कि फेरों के वे टुकड़े जो बहू ने अपनी थाली से फेंक दिए थे अपने आप उचक कर उसके सामने आने लगे। बेटे ने माँ से पूछा, ये सब क्या हो रहा है? माँ बोली, मैं क्या जानूँ, बहू जाने। यह सुनकर बेटा गुस्से में कहने लगा कि ऐसी बहू किस काम की जिसकी साक्षी मेरी माँ भी नहीं दे रही है। अब इसको मैं घर में नहीं रख सकता। इस प्रकार माँ ने बेटे को व्रत के पालन का सब हाल बताकर हर तरह से समझाया कि बेटा ऐसा नहीं है, गुस्सा मत कर। लेकिन वह नहीं माना। तो माँ ने सोचा कि चलो इसको थोड़ी देर घर से बाहर रख देती हूँ और जब बेटे का गुस्सा कम हो जाएगा तब बहू को अंदर बुला लूँगी। इस प्रकार बहू बाहर जाकर बरामदे में खड़ी हो गई तो बरामदे की छत बोली कि मैं तुझे छाया क्यों दूँ, यहाँ से हट जा। उसके बाद वो घिरो जी के पास गई। उसके पास जाकर खड़ी हो गई तो उसने कहा कि मुझसे इतना भार घड़ों का नहीं जितना तेरा है। वहाँ से हटकर वह धूरे के ढेर के पास खड़ी हो गई तो धूरे का ढेर भी बोला कि मुझे इतना भार कूड़े का नहीं जितना तेरा है, चल यहाँ से हटकर कहीं और खड़े हो जा। इस प्रकार उसे कहीं भी खड़े नहीं होने दिया गया। वह अपने मन में बहुत दुखी हुई और जंगल में चली गई। जंगल में भूखी प्यासी घूमते हुए वह एक कुएं में गिर गई, परंतु उसको कुएं में गिरने पर चोट नहीं लगी। अचानक राजा नल शिकार खेलते हुए वहाँ पहुँचे। उसके साथी बिछुड़ गए थे। वो प्यास के कारण उसी कुएं में पर आए जहाँ पर वो स्त्री कुएं में गिरी हुई थी। राजा नल के भाई ने कुएं में पानी के लिए लोटा डोर डाला तो स्त्री ने उस लोटे को पकड़ लिया। भाई ने नल से कहा कि इस कुएं में तो किसी ने लोटा पकड़ लिया है। तब राजा नल ने कुएं पर आकर कहा कि तुम यदि पुरुष हो तो मेरे धर्म के भाई हो और यदि स्त्री हो तो मेरे धर्म की बहन हो। तुम जो भी हो बोलो, मैं तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। स्त्री ने आवाज़ दी। राजा ने उसे बाहर निकाला। तब उसे हाथी पर बैठकर अपनी राजधानी ले आए। महाराज को शिकार से लौटकर महलों की ओर आते देखकर सेवकों ने महारानी को महाराज के आने की सूचना दी। सेवकों ने एक स्त्री को हाथी पर बैठे देखकर रानी को बताया। रानी एकदम दुखी हो गई। तब रानी ने राजा से पूछा कि महाराज ये कौन है? तब रानी ने कहा कि मेरी धर्म की बहन है, अर्थात तुम्हारी ननद है। यह सुनकर महारानी प्रसन्न हुई और कहा कि मुझे ननद का सुख भी मिल गया। उसने ननद का स्वागत किया और साथ में सुखपूर्वक रहने लगी। एक दिन राजा की घोड़ी ब्याही तो राजमहल को स्त्रियां बधाई गीत गाने लगी। मुँह बोली बहन ने पूछा कि यह किस विषय पर गीत गाए जा रहे हैं। दासी ने बताया कि महाराज की घोड़ी ने अपनी बछड़ी को जन्म दिया है, उसी लिए बधाई के गीत गाए जा रहे हैं। उसने पूछा कि पहली ब्याही है या दूसरी बार?
दासियों ने उत्तर दिया कि ये तो पहली भाई है। तब मुँह बोली बहन ने महारानी के पास जाकर कहा कि आओ भाभी जी, हम दोनों भी दशा माता का व्रत लें। रानी ने पूछा ये व्रत क्या चीज़ है और मुझे बताएं। तब उसने कहा कि दशा माता के व्रत का यह नियम है कि पहले जब गाय या घोड़ी जो भी या स्त्री का प्रसव सुने तब हम डोरा लेकर व्रत शुरू करते हैं। 9 व्रत करने के बाद 10वें दिन उस डोरे का पूजन करते हैं और फिर विसर्जन करते हैं। इसी के साथ उसने पारण का नियम भी बताया। तब महारानी बोली तुम्हारा व्रत तुमको फले, मैं तो पूड़ी दूध की खीर खाने वाली रानी हूँ, मैं भला गोले की पपड़ी खाकर कैसे रह सकती हूँ, ऐसा खाना मैं नहीं खाऊंगी। तब वो बोली भाभी मुझे जो चाहे कह लो, परंतु मैं तो इस व्रत को करूँगी और आप इस व्रत के बारे में बुरा मत कहो। मैं इस व्रत के उल्लंघन के कारण ही आज बहुत दुखी और मारी मारी फिरती हुई आपके यहाँ पर आई हूँ। महारानी ने कहा मुझे क्या पड़ी है, तुमको जो करे अच्छा लगे सो करो। मुँह बोली बहन ने श्रद्धापूर्वक गंडा लिया, 9 दिन तक व्रत किए, 10वें दिन विधिवत पूजन किया, गोला फेरा बनाए, संध्या को पारण करने बैठी। उसी समय उसके पति को मन में प्रेरणा हुई कि वह माता से आज्ञा लेकर अपनी पत्नी को ढूंढने जाएगा। घूमता फिरता वह महाराज नल की राजधानी में पहुंचा और वहां पर अपनी पत्नी का पता लगाने लगा। वहां पर एक कुएं पर कुछ औरतें बात कर रही थी। वो उसने सुना कि राजा की एक मुँह बोली बहन है, वो बहुत ही सुंदर है और धर्मात्मा है और उसके दरवाजे से कोई खाली हाथ नहीं लौटता है, सदाचारिणी भी है और सबको प्रिय भी है और सारी प्रजा भी उससे खुश है। इस तरह स्त्रियां बात कर रही थी और एक स्त्री ने पूछा कि वो कहाँ की रहने वाली है। तब उन्होंने कहा कि ये पता नहीं है। उन औरतों की बात सुनकर उसके पति ने साधु का वेश बनाकर राजा नल की मुँह बोली बहन के दरवाजे पर, महल के दरवाजे पर जाकर भिक्षा हेतु आवाज़ लगाई। द्वारपाल उसे भिक्षा देने आया तो उसने कहा कि मुझे इस घर की मालकिन से ही भिक्षा चाहिए। तो द्वारपाल ने कहा कि इस समय वो दशा माता के व्रत का पारण कर रही हैं, व्रत का पारण समाप्त होने पर ही आपको भिक्षा मिलेगी, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। उसने बैठकर प्रतीक्षा की। उसके बाद वह पारण लेने के बाद मुट्ठी भरकर मोती लेकर आई। अपने पति को पल्ला फैलाए देखकर वो पहचान गई और मुस्कुराती हुई लौट गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया था। महारानी ने ननद को मुस्कुराते हुए देखकर कहा कि तुम ऐसे क्यों हंस रही हो। तो उसने कहा कि वो साधु हमारा रिश्तेदार पति है और वह ऐसे क्यों आया है। तब उसने कहा कि यह मेरे बारे में ही पता लगाने आए हैं। तो महारानी ने राजा नल से कहा कि तुम्हारी मुँह बोली बहन के घर पर उनके पतिदेव आए थे। राजा ने कहा कि उनसे कह दो कि अभी यहाँ से घर जा कर के हमारी हैसियत के अनुसार आए, तब मैं मेरी बहन की विदाई करूँगा। राजा नल की मुँह बोली बहन का पति घर जाकर अपनी माँ से बोला कि तुम्हारी बहू राजा नल के यहाँ पर उसकी मुँह बोली बनकर रहती है। वो रोज़ सदाव्रत का पालन करती है, नियम धर्म से रहती है। उसकी माता ने उसे आज्ञा दी कि बेटा तुम बहू को खुशी खुशी वहाँ से लेकर आ जाओ। तो वह डोली गाजे बाजे कहारों के साथ सज धरकर राजा नल की राजधानी को चल पड़ा। राजा ने उसका यथोचित आदर सत्कार किया, कुछ दिन उसको मेहमान के रूप में रखा, फिर विधि पूर्वक अपनी बहन की विदाई की। जब वह महल से बाहर निकल कर जाने लगी तो महल भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। तब महारानी बोली कि ननद जी आप तो जा रही हैं, लेकिन हमारा सारा महल भी आपके पीछे पीछे आ रहा है, जरा पीछे मुड़कर तो देखो। तो जो ही उसने मुड़कर पीछे की ओर देखा तो राजा का संपूर्ण राजसी वैभव अचानक गायब हो गया। राजा की मुँह बोली बहन तो अपने पति के साथ आनंद से रहने लगी, परंतु राजा नल और रानी का यह हाल हो गया कि दोनों कमरा कथरी ओढ़े फिरने लगे। उनके भोजनालय में पत्ते खड़खड़ाने लगे। राजा नल रानी से बोले कि अब हमें यहाँ से किसी और जगह पर चले जाना चाहिए। रानी बहुत पतिव्रता स्त्री थी, उसने राजा की आज्ञा मान ली। चलते चलते गांव में पहुँचे। वहाँ पर एक बेरी का पेड़ था, उस पर बेर लगे हुए थे। राजा रानी दोनों भूखे थे। उन्होंने बेरों को उठाया तो बेर लोहे के हो गए। इस प्रकार राजा रानी जिसको भी हाथ लगाते वो कंकड़ पत्थर हो जाते। इतने में राजा रानी आगे बढ़ते गए तो वहाँ पर एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने राजा रानी को पहचान लिया और राजा रानी के लिए उन्होंने आटा दिया कि आप भोजन बनाकर खाइए। उन्होंने नदी के किनारे जाकर उस आटे से भोजन बनाया
और राजा नल स्नान करने चले गए। वहाँ पर मछुआरों ने उनको कुछ मछलियाँ दी। रानी ने मछलियाँ भूनकर रोटियाँ बना ली। राजा नल जब भोजन करने बैठे तो सारी रोटियाँ ईंट में परिवर्तित हो गई और मछलियाँ वापस उछलकर नदी में चली गई। वहाँ से चलकर राजा रानी अपने मुँह बोली बहन के यहाँ आए। बहन को जब पता चला कि मेरा भाई और मेरी भाभी जी आए हैं, उसने पूछा कि वो कैसे आए हैं। रानी ने कहा कि लटके चिथड़ा भूखे कुकरा ऐसे आए, और कैसे आते। यह सुनकर उसे बड़ी लज्जा आई। उसने राजा रानी को एक कुम्हार के यहाँ ठहरा दिया। शाम को थाल सजाकर बहन भौजाई से मिलने कुम्हार के घर गई तो उसने भौजाई के सामने थाल रखा तो भौजाई ने कहा कि इस थाल में जो कुछ भी है वो कुम्हार के चक्के के नीचे रख दो और चली जाओ। नन्नन थाल का सामान चक्के के नीचे रखकर चली गई। थोड़ी देर में राजा ने आकर रानी से पूछा, कहो बहन आई थी, क्या लाई थी। रानी ने कहा कि आई थी और जो भी लाई थी वो इस कुम्हार के चक्के के नीचे रखा हुआ है। राजा ने वहाँ पर देखा तो वहाँ पर कंकड़ पत्थर के सिवा कुछ भी नहीं था। राजा को ये समझते देर नहीं लगी कि ये सब हमारी कुदशा की वजह से है। बहन मेरे लिए कंकड़ पत्थर क्यों लाएगी। अब राजा रानी वहाँ से चलकर अपने एक मित्र के घर पहुँचे। मित्र को लोगों से पता चला कि राजा रानी उससे मिलने आए तो उसने पूछा कि कैसे आए। तो उन्होंने उत्तर दिया, कमरी ओढ़े कथरी बिछाए मांग मांग कर खाए ऐसे आए। मित्र ने दुखी होकर कहा, कोई बात नहीं, जैसे भी आए हमारे मित्र हैं, उनको महलों में ले आओ। मित्र ने उन दोनों का स्वागत किया, स्वादिष्ट भोजन कराया, एक कमरे में उनके लिए पलंग बिछवा दिया। जिस कमरे में वो सोए थे उसी कमरे में एक खूंटी पर एक 9 का हार टंगा था और पलंग की भाटी पर बिजुरिया खांडा रखा था। आधी रात के समय राजा तो सो गए परंतु रानी जाग रही थी। रानी ने देखा कि हार वाली खूंटी के पास दीवार में एक मोर का चित्र बना है और वो मोर धीरे धीरे उस हार को निगल रहा है। रानी ने राजा को जगाकर यह दृश्य दिखाया। राजा ने सोचा कि चुपचाप यहाँ से चले जाना चाहिए, नहीं तो सवेरे इस हार की चोरी का कलंक हमारे माथे लगेगा। तब मित्र को क्या मुंह दिखाएंगे। बेचारे राजा रानी रात में उठकर जंगल की तरफ चले गए। दोनों चलते चलते एक दूसरे राजा के राज्य में गए। वहाँ पर अतिथियों और भिक्षुओं के लिए सदाव्रत चल रहा था। दोनों सदाव्रत लेने गए परंतु सदाव्रत बंद हो चुका था। वहाँ के अधिकारियों ने कहा कि ये लोग न जाने कहाँ के अभा के आए हैं कि इनके लिए देने के लिए कुछ नहीं बचा, फिर भी इन्हें एक एक मुट्ठी चने दे दो। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस प्रकार से अनादर से आप हमें दे रहे हैं तो हम नहीं लेंगे। और वो इस दानाध्यक्ष की निंदा करते हुए बोले कि अगर आप ऐसी कंजूसी करते हैं तो आपने ये सदाव्रत ही क्यों खुलवा रखा है। तो दान करने वाला वो दान का अध्यक्ष था, उसने कहा कि आप तो बड़े घमंडी भिक्षुक हैं, भीख भी मांगते हो और अपशब्द भी कहते हो, इनको हवालात में डाल दिया जाए। इस प्रकार दोनों को एक कोठरी में बंद कर दिया गया और एक एक मुट्ठी चने दोनों को खाने के लिए मिलने लगे। जिस कोठरी में राजा रानी को बंद किया गया था उसी के पास में एक रास्ता था और एक मेहतरानी राजा की घुड़साल की सफाई करके उस रास्ते से जाया करती थी। एक दिन वह जब देर से निकली तो रानी ने उससे पूछा, आज तुम्हें देर कैसे हो गई। वह बोली कि आज राजा की घोड़ी ब्याही है और उसकी सेवा में थोड़ी देर हो गई। रानी ने उससे पूछा कि घोड़ी पहली बार ब्याही है कि दूसरी या तीसरी बार। मेहतरानी ने बताया कि घोड़ी पहली बार ब्याही है। फिर रानी ने पूछा कि उसके बछड़ा हुआ है या बछड़ी। तब मेहतरानी ने बताया कि उसके बछड़ा हुआ है। तब राजा को रानी ने कहा कि मैंने एक बार तुम्हारी मुँह बोली बहन के इसी प्रकार से इस व्रत के गंडे का अनादर किया था, उसी दिन से हमारी दशा बदल गई थी। इसलिए मैं आज दशा माता का गंडा व्रत लेना चाहती हूँ। राजा ने कहा कि परंतु यहाँ पूजा की सामग्री कहाँ से लाएंगे, अपने नियम धर्म का पालन कैसे होगा। रानी ने कहा, वही दशा माता सब कुछ करेगी, मैं तो उन्हीं का नाम लेकर गंडा लेती हूँ, फिर जो होगा सो देखा जाएगा। बोलिए दशा माता की जय। रानी ने 9 तार राजा की पगड़ी में से निकाले और एक तार अपने आंचल का लेकर उसने एक गंडा बनाया। उसी समय से व्रत शुरू कर दिया। थोड़ी देर में वहाँ का राजा अपनी घोड़ी को देखने के लिए उस रास्ते से निकला। राजा ने जब नल दमयंती को कोठरी में बंद देखा तो पूछा कि कौन है और इनका क्या अपराध है। पहरेदारों ने बताया कि ये लोग जब भिक्षा लेने आए थे तब इन्होंने दाना अध्यक्ष को अपशब्द कहे थे, इसलिए इनको कैद में डाला गया। राजा ने कहा कि इनका कोई अपराध नहीं है, अगर इनको मनोवांछित भिक्षा नहीं मिली होगी इसलिए उन्होंने अपशब्द कहे होंगे, इसलिए इनको कैद में नहीं डालना चाहिए, इनको रिहा कर दीजिए। राजा की आज्ञा से उसी समय दोनों को कोठरी से बाहर निकाला गया।
राजा उनके पाँव में पद्म और माथे पर चंद्रमा देखकर पहचान गया कि तो राजा नल और रानी दमयंती। इस प्रकार उसने दोनों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी, उनको हाथी पर बैठाकर अपने महल में ले गया। कुछ दिन तक राजा के यहाँ रहकर उन दोनों ने पूरे राजसी ठाट बाट से अपनी राजधानी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में सबसे पहले अपने मित्र के वहाँ गए। मित्र ने सुना कि कैसे आए, तो उसने कहा कि अब की बार राजसी ठाट बाट से आए हैं। मित्र ने कहा कि जैसे आए उनको आने दो, आखिर हैं तो हमारे मित्र। राजा रानी मित्र के महल में गए। मित्र ने उनका आदर सत्कार के साथ वापस उसी कमरे में ठहराया जिस स्थान पर पहले ठहराया था। आधी रात के समय जब राजा सो रहे थे और रानी पैर दबा रही थी, तब रानी ने फिर देखा कि वही मोर का चित्र जो पहले हार को निगल रहा था, अब वह हार को उगल रहा था। रानी ने राजा को ये दृश्य दिखाया। तब राजा ने अपने मित्र को बुलाकर यह दिखाया। मित्र बोला कि मैंने तुमको पहले भी चोरी का इल्ज़ाम नहीं लगाया था और ना अब लगाता हूँ, यह सब कुदशा का फल है। आप निश्चिंत रहिए, मेरे मन में आपके प्रति कोई मेल नहीं है। मित्र के यहाँ से चलकर राजा रानी अपने मुँह बोली बहन के यहाँ गए। उसने जब सुना कि मेरे भैया आ रहे हैं, तो उसने लोगों से पूछा कि कैसे आ रहे हैं। लोगों ने कहा जिस प्रकार राजा को आना चाहिए वैसे आ रहे हैं। उसने कहा कि उनको मेरे महल में ले आओ। जब राजा नल का हाथी बहन के महल की ओर बढ़ा, तब रानी ने कहा आप अपनी बहन के घर जाइए, मैं तो उसी कुमार के घर पर रहूँगी जहाँ पर पहले ठहरी थी। राजा ने कहा जिस कारण तुमने इतने दुख उठाए, तुम फिर उससे झगड़ा मोल लेना चाहते हो, यह तुम अच्छा नहीं कर रही हो। परंतु रानी नहीं मानी, वो कुमार के घर पर ही ठहरी। राजा बहन के घर चले गए और शाम को राजा की बहन भाभी जी के लिए थाल लेकर कुमार के घर पर आई। भाभी जी ने सोने चांदी के गहने उतार कर उस रखने दिए और भाभी जी ने कहा कि देखिए खाओ, ये मेरे सोने चांदी के गहनों को खाओ, क्योंकि हम जब पहले गरीब थे और आए थे तो आपने हमें कंकड़ पत्थर खिलाए थे। तो बहन ने कहा कि ननद ने कहा कि भाभी जी ऐसी बात नहीं है, मैं पहले भी वही चीज़ लाई थी जो आज लाई हूँ। ये देखिए अभी भी मैं हीरे माणक मोतियों का ढेर लेकर आई हूँ। ननद जी वह बोले कि ननद जी इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, हमारी कुदशा का परिणाम है। रानी ने ननद का लाया गया सब सामान तथा उसमें अपनी तरफ से कुछ और जवाहरात मिलाकर ननद को वापस कर दी, परंतु पूजा का न्योता देना भूल गई। वहाँ से चलकर राजा सूरा गाय के पास आए। गाय ने सेना सहित राजा को भर पेट दूध पिलाया। वहाँ से आगे चलकर नदी के तट पर पहुँचे, वहाँ पर पड़ाव डाला और भोजन बनवाया। जब राजा भोजन करने बैठे तो उसी समय नदी से उछलकर गिरी हुई भुन-भुनाई मछलियाँ वापस थाली में आकर गिर गई और जो रोटियाँ ईंट बन गई थी वो फिर से रोटियाँ बन गई। राजा ने कहा ये सब क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। रानी ने बताया कि रोटियाँ और मछलियाँ वही हैं जो उस दिन हमें नसीब नहीं थी। यदि आपसे उस समय कहती कि इस प्रकार मछलियाँ जल में गिर गई, रोटियाँ ईंट बन गई, तो आप शायद इसे नहीं मानते। इसी कारण मुझे बहाना बनाना पड़ा था। जब राजा की फौज अपनी राजधानी के समीप पहुंची तो वहाँ के लोगों ने समझा कि दूसरे राजा ने राजधानी पर आक्रमण कर दिया है। वे घबरा गए। वहाँ के लोग नजराना लेकर राजा से मिलने गांव के बाहर आए, परंतु यह क्या, ये तो स्वयं अपने ही राजा हैं। लोगों की प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो श्रद्धा भक्तिभाव के साथ महाराज को आगे चलकर अपने महल में लेकर आए। राजा रानी ने अपने महल में वापस प्रवेश किया। रानी ने तुरंत दशा माता की पूजा का प्रबंध किया। उसने उस पूजा में नगर की सब सौभाग्यवती स्त्रियों को बुलाया। भगवती के भोग के लिए सब प्रकार के पकवान बनाए गए। आटे की 10 बत्तियाँ, 10 शक्कर की गुंजियाँ और 10 अठवाइयाँ सुहागिनों के आंचल में डाली। सुहागिनों का श्रृंगार आदि करके दशा माता की पूजा आरंभ हुई। कलश स्थापित करके दीपक को प्रज्वलित किया गया, परंतु उसकी बत्ती नहीं जली। इस पर पंडितों ने कहा कि कोई न्योता पाने वाला न्योतने से रह तो नहीं गया, याद किया जाए, उसके आने पर ही दीपक जलेगा। रानी ने सोचा तो याद आया कि ननद को न्योता नहीं दिया गया। पंडितों ने कहा कि उसे फौरन बुलवाया जाए। राजा ने अपने द्रुतगामी रथ भेजकर अपनी मुँह बोली बहन को बुलवाया। उसके आते ही कलश का माणिक दीपक प्रज्वलित हो गया। बड़ी धूमधाम से पूजा की गई। अंत में सुहागिनों को भोजन कराकर विदा किया गया। उसी समय राजा ने राज्य में आज्ञा जारी की कि मेरी प्रजा के लोग दशा माता का व्रत क्या करें। भगवती माता ने जिस प्रकार राजा नल के दिन फेरे, उसी प्रकार सबके दिन फेरे। बोले दशा माता की जय।